ना नेक्स्ट जो हमारा केस आएगा कि हम लोगों ने, नहीं होता कि टावर या बिल्डिंग से अबव द हॉरिजॉन्टल हम लोग थ्रो करते हैं, तो ये लिखते हैं अबव द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखिए मैं बता रहा हूं दिस ऑल आर क्वेश्चन, हाँ सिचुएशंस। क्या बोली जा रही है, ये हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट करा, तो ऑफ कोर्स ये भी कहीं आके ऐसे टकराएगा ही। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। एंड से ये हाइट भी अपने को h गिवन है, राइट। नाउ एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा। ऑफ कोर्स हम लोग इसी को x मानते हैं और इससे ऊपर ऊपर जो वर्टिकल है वो y मान लेते हैं। हाँ फिर से वही काम। देखिए मैं बोलूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये काम कर दीजिए और वहीं से आपका बोलिएगा कि कंप्लीट एनालिसिस भी हो जाता है, या हम बोलें कि उसके बाद आप जो पूछा जा रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं। देखते हैं, चलिए मैं वापस से बात कर रहा हूँ एक्स मोशन को हम लोग लिखते हैं। एक्स मोशन में अभी देख रहे हैं, अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँगा तो ये इधर आएगा ux, हाँ बिल्कुल, और ux की वैल्यू जो है वो u एंड व्हाट cos थीटा, बिल्कुल। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा और ये uy है, और y मोशन हम लोग लिखेंगे तो वो आ जाएगा uy की वैल्यू u एंड व्हाट sin थीटा। ay ऑफ कोर्स हम लोग डाउनवर्ड को माइनस मान रहे हैं और लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एयर रेजिस्टेंस एंड ये सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए हम लोग ये लिख रहे हैं। नाउ हाँ अगर आप vx लिखना है, ये लिखना है, ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पहला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t अगर हम लोग लिखेंगे तो बात वहीं से आता है, क्या कि बाय द टाइम t y की वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, -h। मैं बोल रहा हूं कि देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ध्यान दीजिएगा, y में ये ऊपर गया और फिर ये वापिस आके हाँ यहीं टकराया है, तो y में डिस्प्लेसमेंट बात करो, राइट। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है हमारा क्या फाइनल पोजीशन। अरे ये हो या ये हो, y तो सेम ही है, इसमें और इसमें x का फर्क है। तो एनीवे y में जो है ये अभी भी -h ही नीचे आ रहा है, समझिए, क्योंकि ये जो y है वो डेल्टा y ही होता है, फाइनल माइनस व्हाट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। नाउ फाइनल को अगर आप ग्राउंड मान रहे हैं, ये आपका हाइट है, तो ऑफ कोर्स आप इसको 0 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा -h, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये -h और इनिशियल कितना 0। सो दिस इज द वे, है ना। नाउ एंड हम जानते हैं y इक्वल्स टू ut प्लस वॉट हाफ at², सारे y वाले होने चाहिए। हाँ आप इसमें रख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि y इक्वल्स टू हम लोगों ने -h रख दिया, या ये आ गया u sin थीटा इंटू t -g/2 और t²। ध्यान दीजिए, हाँ जी, जो आपका ये है अभी तो वेरिएबल में है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि जब आपके पास आएगा फॉर्मूला मत याद करिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये पुट करके और आंसर आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, द रूट
ऑफ इक्वेशन 1, हाँ, इसका गिव्स अस टी, मतलब व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल इसी का रूट आपको बता देगा, क्वाड्रेटिक है। हाँ, ध्यान से, दैट शुड बी +1। यस, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर इसके क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है, 2 रूट होते हैं, आप यहीं से कर दीजिएगा। हाँ, नाउ इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो ऑफ कोर्स यहां पर भी ये आएगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ये x आएगा और ये आपका जो भी है y आएगा। हाँ, होगा। नाउ अगर मैं vy लिखूंगा तो मैं टाइम वाला ना लिख के ये मैं लिख रहा हूं, तो uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस या y जो भी हम लोग लिखते हैं h, हाँ लिखेंगे। यहाँ पर vx लिखेंगे तो वो ux प्लस ax इंटू टी, और ax होता है हमारा 0, तो vx तो हमेशा ही कांस्टेंट ही रहता है और ये u cos थीटा है। समझ रहे हैं? हाँ जी। नाउ इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 और ये मैं लिख लेता हूँ 2, है ना, तो देखिए एक टर्म और हम लोग लिख रहे हैं, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ दूसरा वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक की हम लोग बात करें। vs, तो नो डाउट वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक जो है वो दोनों चीजें आएंगी, x एंड एज वेल एज व्हाट, y। तो vs लिखेंगे तो वो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों आएगा, बिल्कुल आएगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, यस, vs x कितना है, u cos थीटा, हाँ, प्लस vy, यहां मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहीं पर vy स्क्वायर uy है u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, एंड ये माइनस h होना चाहिए ना, ये तो फॉर्मूला है 2gh। हाँ जी, तो जब ये यहां आ जाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस जी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होना चाहिए, माइनस h। हाँ, तो आप इसको यूज करिए, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जा रहा है 2gh, ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल। नाउ वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, आप u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1। तो यहां पर लिखें vs आ गया u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ जी, पहले जैसा ही है, पहले भी इतना ही आया था, राइट। नाउ अगर आप एंगल ऑफ स्ट्राइक की बात करोगे, देखिए मैं बोल रहा हूं कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमसे जो पूछा जाएगा हम लोग लिखते चलेंगे, है ना। आप लोग रेक्टिलिनियर मोशन ही समझे, पहले केवल एक होता था x, अभी क्या है x एंड y दोनों, और ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अल्टर नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। नाउ जब भी हमसे नेट पूछा जाएगा, नो डाउट दोनों बताने होंगे। हाँ, दिस इज द वे। नाउ अगर फाई की बात करोगे, एंगल ऑफ स्ट्राइक, वो भी लिख लेते हैं। हाँ जी, और फाई अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगेन आप tan फाई लिख लीजिए, y अपॉन x लिख दीजिए, काम खत्म। अगर स्टैंडर्ड आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप tan इनवर्स करके आप कर देना, है ना। tan इनवर्स vy अपॉन व्हाट, vx, दैट्स ऑल, राइट। नाउ आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नाउ इसका और एक सिचुएशन होता है, क्या, हम अगर बिलो द हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, अबव द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लिखते हैं।
देखिए थर्ड सिचुएशन, हाँ क्या है, डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और सपोज हम लोगों ने ऐसा कुछ थ्रो करा, तो आपको समझना चाहिए ये आके ऐसे कुछ टकरा जाएंगे, है ना, ठीक है, VS ना। ऑफ कोर्स हम लोग अगर इसको लिखते हैं H लिखेंगे, ये जो है हाँ X और ये Y, राइट। नाउ बिलो द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल हमने थीटा पे प्रोजेक्ट करा, ठीक है, तो वो तमाम चीजें हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने इन सब के लिए करा है। मैं बोलूंगा आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या देखिए। पहला, अगर मैं x कंपोनेंट लिखूंगा तो ये आएगा सॉरी ux, है ना, इनिशियल वेलोसिटी को नॉर्मली u लिखते हैं और रखते हैं हम लोग सेम नोटेशन को ux। नाउ अगर आप बात करोगे तो ये अभी जो है इसका कंपोनेंट नीचे आएगा और ये हमारा है uy। हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि ये u cos थीटा तो पॉजिटिव ठीक है, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बिल्कुल डाउनवर्ड हो गया ना। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एज इट इज़। ये तो जनरल फार्मूला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एज इट इज़ है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे तो ध्यान से, ये आपका माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये तमाम चीज़ें सेम हैं, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ये भी सेम है, हाँ ये भी सेम है, बस ध्यान से क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई भी 2 3 5 प्लस माइनस आएगा तो उसका हमारा ये आएगा ना, ये भी आपका एज इट इज आएगा, समझ रहे हैं ना। आगे चल दिए, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिल्कुल सेम आएगा। ध्यान से जब आप ये लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आपका बिल्कुल सेम होगा। और यही सबसे हमारा इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आया है, समझे। नाउ ध्यान से देखिए, Vy की वैल्यू जरूर चेंज हुई है, हाँ बी केयरफुल, Vy की वैल्यू चेंज हुई है तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक चेंज नहीं होगा। आप देख लो, स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, नहीं आएगा, ये चीज़ तो सेम है, बिल्कुल ये बात तो सेम है। हाँ, तो ध्यान से, जो वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक है क्या होता है ना, कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, और इस सेंटेंस को हम लोग नोट कर लेंगे, समझे क्या। हाँ, इस चीज को मैं नोट करके लिख देता हूं, लिख लीजिएगा, या लास्टली आप इसको सभी लोग, हाँ जी ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करिएगा, अलग आर्टिकल लिख के, राइट, है ना, और फिर हम लोग इस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को लिख लेंगे, है ना। क्या लिख देता हूं मैं, ये बात, वेलोसिटी मोर एप्रोप्रिएटली हमें स्पीड लिखना चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एंगल जरूर चेंज हो जाता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्राइक डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस, ये एक लाइन जो है आप ध्यान रखेंगे, और वो देख ही रहे हो क्या आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंकें, चाहे हम लोग अबव द हॉरिजॉन्टल फेंके, चाहे हम लोग बिलो द हॉरिजॉन्टल फेंके। हाँ ना,
तो ये हमारे 3 केस है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। अगर इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, लिखता हूं मैं, देखिए ये जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस करा है दीज आर केसेस, और आप बोल सकते हो कि ये भी एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बस नहीं दिया गया है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी सॉल्व करके देखते हैं। है ना, लिखते हैं। A particle is projected from a tower of height 11 meter, हाँ, with initial speed 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, at an angle 37 with horizontal। हाँ, 2 केसेस, पहला above the horizontal और सेकंड बिलो द हॉरिजॉन्टल। हाँ बिल्कुल, देन फाइंड, चलिए ऐसा करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी, दूसरा ये भी लिखा जा सकता है, रेंज एंड सी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। यस बिल्कुल, हाँ 2-3 चीजें हैं, पूछ सकते हैं। नाउ लिखते हैं, पहला 2 केसेस दिया है। चलिए फर्स्ट वन वाला मैं लिख रहा हूं अबव द हॉरिजॉन्टल, है ना। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, अबव द हॉरिजॉन्टल, देखिए मैं बोलूंगा आप ना कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए और आपका जो है प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। सारी चीजें समझ रहे हैं? हाँ, एच, हाँ बिल्कुल। ना पहला जो एंगल दिया है वो अपने को थीटा की वैल्यू जो बताया है वो 37 है, दिया है थीटा की वैल्यू 37 विथ हॉरिजॉन्टल, एक अबव है एक बिलो है। तो दिस इंप्लाइज कि अगर मैं लिखूंगा, हाँ लिखा है 37 वाई एंड एक्स लिख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, आपका काम हो जाएगा। एक्स मोशन, यू एक्स जो आएगा यू कॉस थीटा आएगा, 10 कॉस 37 हमने बात करा है, कॉस 37 आपका आता है 4/5 8 मीटर पर सेकंड।
समझे। सिमिलरली मैं लिखता हूँ वाई मोशन। हाँ, वाई मोशन में अगर लिखेंगे यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, यू है 10 और साइन 37, साइन 37 होता है 3/5। आई होप ध्यान होना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। नाउ बाद बाकी तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है, ए वाई माइनस जी, और हम लोग ये यूज़ करेंगे। ए एक्स हमारा 0 होता है और ये हम लोग यूज़ करेंगे, समझे। नाउ फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर टी होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, y की वैल्यू -h यानी कि -11 मीटर, और ये आ जाएगा आपका u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे होता है ना u t प्लस हाफ a t स्क्वायर है, और तमाम वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिखते हैं, and this implies -11 equals to u y आया है 60 -10/2, हाँ t स्क्वायर 5, तो ये आ रहा है 5t स्क्वायर -60 -11 इक्वल्स टू 0। आई होप हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, आप डायरेक्टली रूट भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, फैक्टराइज कर पाएँ और अच्छी बात है ना, करा जा सकता है। अगर हम लोग इसको -11t लिखते हैं तो +5t और -11 ये आ जाएगा। आई होप हम लोग अगर t कॉमन लेते हैं तो 5t -11 आ रहा है, और यहां पर अगर हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ रहा है 5t -11 है। 5t -11 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आ रहा है t + 1, ये आ गया फैक्टराइजेशन। तो आप समझ ही रहे हो कि दिस इम्प्लाइज कि 5t -11 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया t की वैल्यू 11/5 सेकेंड। हाँ जी, और अगर t + 1 0 हो जाए तो दिस इम्प्लाइज कि t की वैल्यू -1, ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव होता ही नहीं है। हाँ, काम हो गया और कुछ नहीं करना है आपको। दिस इज द आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। हाँ, इसी को हम लोग कैपिटल T लिख लेते हैं, चाहें तो आप इसको बोल सकते हो कैपिटल T, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्राइक लिखना है, vs लिख लीजिए। रेंज की अगर मैं बात करूं, ये भी लिखते हैं, तो रेंज ध्यान दीजिए, रेंज था क्या, वो हमारा x ही होता है, कितने टाइम में, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो वो ux × t ही आएगा, क्योंकि ax तो हमारा क्या होता है 0, बिल्कुल। रेंज आ गया, रेंज अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रेंज आ गया हमारा ux यानी कि 8 × 11/5, ये 88/5 मीटर, ये हमारा रेंज आ गया। हाँ ना, और क्या कुछ पूछा था, स्पीड ऑफ स्ट्राइक लिख दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। बोल रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, आप 1 by 1 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्या है,
Vs तो डायरेक्टली u² प्लस 2gh ही लिख दीजिए, समझ रहे हैं, और ये सभी में सेम ही आएगा, राइट। आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर दीजिए, है ना। मैं दूसरा वाला बात कर रहा था, क्या, सेकंड केस जो था हमारा इसी का, और मैं बोल रहा हूं इसी से सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे? मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, है ना। कहां कहां पर चेंजेज है उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या है? सेकंड बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो बिलो द हॉरिजॉन्टल जो आएगा वो आप समझ रहे हो कि हम लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और ये आके कहीं ऐसे टकराएंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। थीटा की वैल्यू ये भी 37 दिया है, हाँ, और u वगैरह जो दिया है वो u उतना ही दिया है, बट हाँ, तो अब मैं बोलूं कि ये ux है, और अब नीचे की तरफ हमारा आएगा ना uy, बिल्कुल होगा, इसका कंपोनेंट जो आएगा वो नीचे की तरफ हमारा आ गया uy, राइट ना। देखिए एंगल के टर्म्स में सब सेम आएगा, बस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समझे। मतलब इसमें बस चेंजेस है, ये बात बाकी आपका कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, हम लोग ये सिचुएशन सेम लिखेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर चेंज आ रहा है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं प्लस था वो माइनस हो चुका है, तो इसको कर दीजिए, समझे ना। अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हाँ, और बाद बाकी आप सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये प्लस और ये माइनस समझ रहे हैं, हाँ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस है और ये वाला अब माइनस है, तो समझ ही चुके हैं कि क्या हो रहा है। दिस इंप्लाइज कि t ऐसा नहीं होगा, हाँ, तो t कितना 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला वैल्यू अब आपका 1 सेकेंड आ जाएगा, नहीं है, तो ये हमारा कितना आ गया, बिल्कुल हो गया, हाँ। तो ये एक क्वेश्चन ही है, या बोल लीजिएगा कि अपने आप में एक थ्योरी भी है ना। नाउ नेक्स्ट और कुछ सिचुएशन है प्रोजेक्टाइल्स के, हम उस पर आते हैं, ओके।